हेलो भाई, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। भाई देखिए 220 नंबर अपने पहले हो चुके थे। 221 देखिए, गिरी ने अंकित मूल्य पर 8% छूट देकर एक मशीन 22,000 रुपए में बेच दी भाई। छूट दे दी उस पे 8% की। ठीक है, 22 सही 2/3 का लाभ हुआ। उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 22 सही 2/3 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यदि मशीन को बिना छूट दिए ही अंकित मूल्य पर बेच देता तो लाभ कितना होता? यदि कोई छूट ना देता और अंकित मूल्य पर ही बेच देता तो उसका लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो भाई इस 22,000 से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशो होता है। 100 में से अगर डिस्काउंट माइनस हो जाए तो सीधा सीपी निकल जाता है, और एमपी में अगर प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे और अगर लॉस है तो घटा देंगे। ये सीधा एमपी का रेशियो निकल जाता है। देखिए 8% की छूट है तो कितना आया? 92। ठीक है, ये सीपी आ गया। और लाभ कितना है? देखिए इसको पहले सोल्व कीजिए आप। 66 पहले 22 का 3 से इंटू किया +2, 68/3। 100 में जोड़ोगे 68/3, क्या आएगा भाई? 368। 92 से जा रहा है 4 बार, 3 इधर आ गया, क्या बच गया? 3/4। अब मान लो सीपी 3 है और एमपी 4 है, कोई छूट नहीं दे रहे हैं तो कितने का है लाभ? 1/3 का। परसेंटेज में चेंज किया तो कितना आ गया? 33 सही 1/3। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़े भाई, X% और 10% की कर्मागे छूट के बाद किसी वस्तु पर 13.6% की हानि हुई। यदि वस्तु को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया तो X का मान क्या है? देखिए भाई, X का मान आप समझिए। सीपी कितना है और एमपी? भाई सीपी मान लेते हैं आप 1000। क्यों? 1 पॉइंट पीछे है हानि पर, तो मैंने सीपी 1000 मान लिया। और जो एमपी है वो 20% बढ़ाकर अंकित किया गया। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में? ठीक है, अब हमें सीपी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब एमपी और एसपी का रेशियो अपन को चाहिए। ये 1200 है। वस्तु को बेचने पर क्या हो रहा है भाई? हानि हो रही है अपन को 13.6 की। तो मान लेते 1000 में से। ठीक है, ये अपना क्या आ गया? देखिए ये पॉइंट आ गया, 1 0 और 2 0 परसेंटेज के, यानी 1000 रुपए की वस्तु है, इसलिए मैंने 1000 रुपए सीपी माना था। उसमें 136 रुपए की हानि हो रही है तो इसको अपन ने माइनस कर दिया। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 1 गया 8, यानी एसपी कितना आ गया? 864 रुपए। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं है। अब क्या कह रहा है? 10% की छूट और X% की छूट दे रहे हैं। तो भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, यानी 10 की चीज आप 9 में बेच रहे हो। ठीक है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए काटिए इसको, 12 से काटोगे, 12 एकम 12, 7 84, 2 बच गए, 12 दूनी 24। ठीक है, 72 और ये 10 और ये 9। अब भाई इसको 10 और 9 से भी भाग दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? देखिए ऐसे ही होता है। एमपी इंटू 100 माइनस छूट, 100 माइनस X% की छूट है भाई, और बराबर में एसपी। ठीक है, जब ये एमपी है इसमें भाग गया। अब ये X है भाई, इसको तो यहीं रखेंगे, और ये दूसरा डिस्काउंट जो 10% का है ये भी इधर भाग में जाएगा। बोलो हाँ या ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए हमने इसको भाग लगा दिया। ये काटा, ये 8 बार काटा, यानी 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच रहे हैं।
तो 100 रुपए की चीज 80 में बेच रहे हैं, तो छूट कितने की थी एक्स वाली, अपने पास 20 की। बोलिए हाँ या ना। आया समझ में मैटर? आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। 223 नंबर, 8100 की धनराशि पर 1/1/4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित है। देखिए सीजन 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। 8100 की धनराशि है भाई, डायरेक्ट अपन निकालते हैं, ठीक है। 5 माह में दे और महीने कितने हैं, एक साल में 5 के 2 सेट बने, फिर अपने पास 2 महीने बच गए, 5 और 5 10 और ये 2 महीने यानी 12। 1/4 के कितने महीने बनेंगे भाई, 3 यानी 5, यानी 3 बार ब्याज जाएगा अपने, ठीक है। 3 बार ब्याज जाएगा। देखिए समझिए, 12 महीने का ब्याज है 8%। 12 महीने का जो ब्याज है वो कितना है, 8%। अब क्या चाहिए अपन को, 5 महीने का ब्याज। तो इसको क्या करते हैं, 5/12 से इंटू करते हैं, इधर भी 5/12 से इंटू, 12 से 12 खत्म। 5 महीने का ब्याज ने काटा तो 2 और 3 यानी 10/3 अपना ब्याज आएगा। 10/3% की दर से अपन ब्याज लेंगे, 10/3% की दर से ब्याज लेंगे। देखिए तो फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया तो कितना आया भाई, 10/3 को फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आ गया, 1/30 की दर से ब्याज लगेगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। 1/30 की दर से ब्याज जब इस पे लगेगा, 0 से 0, ये कितनी बार, 27 बार, 270 270 ठीक है भाई। फिर 270 पे जो ब्याज आएगा वो 1/30 की दर से 9 रुपए। अब इनको ही जोड़ लेते हैं, 1 2 3 600 तो एक हो गए, 1 2 3 210 एक हो गए, 1 2 3 27 एक हो गए, 837 रुपए। पहला ही ऑप्शन अपना सही आ गया भाई, 837 रुपए यानी पहला ही ऑप्शन सही आ गया। देखिए कितना इजी मेथड से हमने इसको सोल्व कर दिया। 224 नंबर, देखिए ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी कोण 90 डिग्री है, एफसी 3 सेंटीमीटर दे रखी है और एडी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है भाई। रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, डीईएफसी का एरिया पूछा है, डीईएफसी का एरिया पूछा है, रेक्टेंगल एरिया। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये 90 है तो ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा मेरे भाई। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये 90 होगा क्योंकि रेक्टेंगल है और ये 90 माइनस थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ये 90 होगा तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए ये x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं, आई बात समझ में। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। देखिए ये दोनों जो ट्राइंगल बने हैं, ये दोनों ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे एक दूसरे के। देखिए कैसे होंगे, इधर इसको बाहर निकाल लेते हैं भाई, ए डी ई, ये 4 है, ये y है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। एक इसको इधर बाहर निकाल दिया तो ई एफ सी, ये x है अपने पास, है ना, और ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है और ये 3 है। देखिए आई बात समझ में, दोनों समरूप है। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों समरूप हो गए, ठीक है। देखिए थीटा के सामने क्या है, 4, इसमें थीटा के सामने कितना है, x, ठीक है दोस्त। इसमें 90 माइनस थीटा के सामने y और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कितना आ गया, 3। आई बात समझ में। इन दोनों को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, 4 × 3 x × y यानी 12 आपका आंसर आ गया। और 12 क्या होता है, x × y क्या है, इसका एरिया आ गया, एरिया।
एरिया कैसे आया भाई, रेक्टेंगल का एरिया होता है साइड L इंटू बी, यानी ये L मान लो, ये B मान लो, L इंटू बी, यानी x इंटू वाई क्या है, इसका एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ये इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, 225 नंबर मेरे प्यारे भाई, 1 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, इसी प्रकार ये सीरीज चलती आ रही है। देखिए आपने फॉर्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, इसी फॉर्मूले का इसमें यूज करते हैं। देखिए ठीक है भाई, चलते चलते 99 तक पहुंच जाएंगे अपन। आई बात समझ में, आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। तो इतनी बात जब बिल्कुल समझ में आ गई है तो आप एक चीज देखिए, यहां क्या बच रहा है, माइनस के 1, ठीक, ये बीच में प्लस का साइन है, इधर क्या बच रहा है, फिर से -1 बच रहा है। ऐसे चलती चलती यहां भी क्या बचेगा, माइनस के 1, और पीछे वाले पेड़ को अपन ने छेड़ा नहीं है, ऐसे वो ऐसे के ऐसे रखा, ये जिसके साथ प्लस का साइन है ऐसे के ऐसे रखा। देखिए सब में -1 आ रहा है, सब में -1 आ रहा है, सब में -1 आ रहा है। माइनस को क्या है, कॉमन ले लेते हैं अपन। जब माइनस कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, 1 + 2 + 3 + 4, और ये चलते चलते 99 + 100 तक। ये क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई। जब भी समांतर श्रेणी बन जाती है तो इसका सम, जो इस नंबर का सम अगर निकालना हो तो क्या होता है, n इंटू n + 1 अपॉन में 2, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर है 100, यहां कितना है, 100 + 1 101/2, और एक माइनस भी आगे चल रहा है अपने, ये आ गया 50, 5 का 5, 0 का 0, 5 का 5 0, और माइनस आगे, यानी ऑप्शन नंबर सी से कर दिया अपन ने। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई चैनल को फटाफट। देखिए आगे करें, काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए √6 + 2√3 + 2√2 + 2√6 माइनस। देखिए सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। ये जो अपना कांटा बन रहा है ना, ये जो कांटा बन रहा है इसी को निकालते हैं अपन। देखिए आपको एक चीज का अंदाजा है, जब इसका रेशनलाइज होगा तो साइन चेंज होगा ऊपर। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, a - b a + b, 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये 25 और ये 24, यानी एक आगे नीचे का कोई पंगा नहीं है, ऊपर का पंगा फंस गया अपन के पास। अब इसको ब्रैकेट से कैसे बाहर निकालें, देखिए यहां 6 है तो इसका मतलब क्या है, 2 और 3, ठीक है। √3 + 2 था ये, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2ab। बोलो हाँ या ना, 5 और 2ab, यही चीज आई। तो इसको अपन बोल सकते हैं √3 + √2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो इसकी जगह अपन क्या लिख दोगे, √3 + √2। माइनस है तो यहां पर जब माइनस है तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये 5 + 1 है, क्यों, मैंने यहां देखा यहां 6 है, यहां भी 6 था, तो इस नंबर को, 5 वाले नंबर को, और इसको अगर एक साइड अपन रखते हैं ऐसे, और यहां 1 रखते हैं, यहां 1, और फिर ये ऐसे की ऐसे 2, देखिए ये अभी अपन ने सोल्व किया था भाई, अभी जस्ट सोल्व किया है, क्या आ गया, √3 + 2, ठीक है।
3 प्लस रूट 2 आ गया। इसके बाद ये जो नंबर है इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। ये जो नंबर है ये आया कैसे, अगर इसमें 1 शामिल था तो ये नंबर आया, देखिए आया कैसे। इसको अपन इस पूरे पेयर को टर्म को 1 बोल सकते हैं। वो कैसे, देखिए, जब दोनों का स्क्वायर हुआ, ए मान लिया बी मान लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर 2ab, ठीक भाई। इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितने आ गए अपने पास, 4 और 2 6 और ये 6। भाई ये वाली टर्म तो अपने पास देखो 6 भी आ गया और ये टर्म भी आ गया। अब इसका इंटू हुआ और ये टर्म भी आ गई, आई नहीं आई, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पूरे टर्म को ये बोल सकते हैं। स्क्वायर हटाया, ठीक है। इस और ये प्लस का ये माइनस का है, कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या बच गया, प्लस का 1। आंसर कितना आ गया, 1। बोलिए कैसा लगा क्वेश्चन भाई। 227 नंबर, 27 प्लस 4 इंटू 3 बार आएगा, भाग में 6 है, 2 बार काटोगे, 2 बार काटोगे, 27 प्लस 2 29। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है भाई सारे। आगे बढ़ते हैं, देखिए 228 नंबर। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4675 में बेच देता है, यानी ये एसपी है, तो 15% की हनी उठाता है। यदि वह 6050 रुपए में बेचे, यानी इसके बाद अगर वो एसपी 6050 में बेचे तो उससे प्राप्त होने वाला लाभ कितना है। पहले तो सीपी आएगा भाई, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपने को पता चलेगा कि ये चीजें कितने में बिक रही है। देखिए पहले इसको थोड़ा काट लेते हैं, 10 और ये 12 22। भाई किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 9 बार, 1 बच गया, 3 बार, 2 बच गए, 5 बार। ये किससे जा रहा है भाई, 12, ठीक है, 121 यानी 11 से जाएगा भाई, 11 88, 8 बार बच गए, 5, ये 5 बार, और ये कितनी बार गया भाई, 110 बार। अब नहीं काटेंगे क्योंकि हमें पता है अब सीपी 100 मान सकते हैं, 15% के हनी के बाद उसको 85 में बेच सकते हैं। बोलो हाँ या ना, इक्वल आए कि नहीं आए, यानी सीपी 100 है, अब उसको 110 में बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा कि नहीं होगा। बोलिए कैसा लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2022 के सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई सीजीएल का। इसको बोल सकते हैं 100 माइनस 3 और इसको बोल सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 बार 0 माइनस 9, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये ऑप्शन तो यही खत्म। क्या आ गया, 1 बचा, यहाँ 9 बचे, यहाँ 9 बचे, यानी 8 वाला कोई भी मैटर नहीं करता है अपने पास, और ये भी 9 बचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई, 230 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता। भाई ऐसा नंबर होता है, एक फिक्स नंबर होता है, वो होता है इन सबका एससीएफ, है ना। समान शेष जब भी आएगा वो ऐसे आता है भाई, इनका अंतर लो। सबसे पहले तो इसको 50 मान लेते हैं और इसको 46 मान लेते हैं, ठीक है। 50 तो ये 100 और 46 ये, यानी कितने आ गए, 96, और एक जब इसको कम किया था यानी 98। भाई 1 50 में से कम हुआ था, 1 यहां से अपन ने कम किया था, तो 1 इधर जोड़ेंगे, 1 इधर जोड़ेंगे, 98 इसका आ जाएगा गैप। आई बात समझ में, नहीं आई तो भाई देख सकते हो आप। 17 में से 9 गए, 8, और इधर 3,
आई बात समझ में? आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इनका गैप ले लेते हैं। 12 12 में से 5 गए, 7 गए, 12 12 में 7 गए 5, यहाँ कितने बचे 11 11 में से 4 गए भाई, आपको पता है 6 और 1 7, और 2 2 में से 1 गया 1। ठीक है, आई बात समझ में? इन दोनों का अंतर ले लेते हैं भाई, कितना आएगा 3 और 6 और 1 7 और 2 273। इनका अंतर लेके देखो भाई एक बार फिर से। पंद्रह 15 में से 8 गए, 2 और 5 7, यहाँ 6 और ये 7, यानी जो भी अंतर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा या 11 का होगा। तो 11 कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी 7 ही इसका आंसर आएगा। काट के देख लेना, शेषफल समान बचेगा। ठीक है, काटोगे 7 से 0, 7 से काटोगे 0, 7 से काटोगे 28, 4 0 0, शेषफल समान बचेगा। आई बात समझ में? आंसर कितना आ गया 7। आगे बढ़ते हैं भाई। धन्यवाद।